राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये भारत रंग महोत्सव जो है ये अभी इसका 25वां साल चल रहा है। सन 1999 में ये शुरू हुआ था एक राष्ट्रीय रंग महोत्सव के रूप में, और 25 साल में ये आज आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बहुत ही हर्ष के साथ आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। एज ऑफ आवर रिसर्च जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है 75 नाटकों का है। हम 150 से भी अधिक नाटक इस बार कर रहे हैं। और अभी आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पहले हम इस नाट्य उत्सव में इस साल अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी जी को रंगदूत के रूप में जोड़ा है। पंकज त्रिपाठी जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनस हैं, बहुत उम्दा अभिनेता हैं। उनका परिचय देना अपने आप में हास्यास्पद होगा, आप सब जानते हैं वो क्या हैं। उन्हें हमने रंगदूत के रूप से जोड़ा है, जिसको आप अंग्रेजी में ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। सो दिस हैज़ बिकम अ ब्रांड। ये जो भारत रंग महोत्सव है, इट हैज़ बिकम अ ब्रांड। ये अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसमें रंगदूत के रूप से वो जुड़े हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया दूसरे भारत रंग महोत्सव में। सुलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका रूपांतरण। तो मैं बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे, और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया। इसमें जब मैं इसका एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता। पिछले दिनों मिर्ज़ापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी है ड्रामा स्कूल के, और अब वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों में 15 शहर में लगभग हो रहा है, तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहाँ रंगमंच होता है, उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहाँ जहाँ हो रहा है ज़्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुँचे, और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं। क्योंकि अभी तक एक सिलेक्टिव लोग हैं जो रंगमंच देखते हैं, वो दिल्ली हो या मुंबई हो, बार बार हर प्ले में वही लोग होंगे, वो 500-600 हज़ार की संख्या होगी। क्यों ना इसको और पॉपुलर किया जाए, सोसाइटी के हर तबके के, हर इलाके से लोग आएँ और देखें, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, इसका तोड़ नहीं है। हम सिनेमा में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैंने भरत मुनि का उदाहरण दिया। बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंक्लूड भी करते थे। इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं।
तो बॉम्बे में NCPA में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी है और 2 अलग अलग महान सांस्कृतिक केंद्र जहाँ पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है, तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th, 5th, 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। आज NSD के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए या और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने में इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन वो भी मैंने 25 साल पहले फॉर्म किया था, तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में, तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। एक एकेडमी ऑफ ड्रामा शुरू किया है और हम लोग गवर्नमेंट केंद्र जी सबको इसमें शिक्षा देती है। शायद आपके नेशनल स्कूल में ड्रामा में जो होता है इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी 80 साल की ये संस्था है। और एक दिन मेरे पिताजी और PB सावंत जो जस्टिस थे, इन्होंने, वो हमारे डायरेक्टर ही थे इसके, तो उन्होंने सोचा कि हमको कला क्षेत्र में आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स है, लेकिन नाट्य क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ उस समय में था। हालांकि हम सोचते हैं कि नाट्य क्षेत्र की शुरुआत ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली ने किया था तमिलनाडु में, तंजावर में। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट, मैं नाम भूल गया, शायद उनको पता होगा, फर्स्ट he was the first to write on this, and also on they also created the sambar in Tamil Nadu, because we are not aware, but Shivaji Maharaj had a kingdom in Tamil Nadu, Jinji. That is where this cultural aspect has grown phenomenally, and now we are trying to revive our connection. तो इस थिएटर को तकरीबन मेरे 65 में शुरू हुआ शिवाजी मंदिर, और उस जमाने में तो छोटा था, और हर दिन 3 शो होते थे। मतलब आई डोंट थिंक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड 3 shows were conducted. Shivaji Mandir has done and revived the theatre in Maharashtra and the culture of theatre. राज्यों के अनुसार जो चयनित नाटक हैं, असम से 3, बंगाल से 12, मध्य प्रदेश से 5, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 10 हिंदी नाटक, 2 मराठी नाटक, 2 इंग्लिश नाटक, 1 उर्दू नाटक, बिहार से 1, मणिपुर से 2, पंजाब से 1, गुजरात से 1, कर्नाटक से 4, और टुडू नाटक भी कर्नाटक से है। टुडू इज ऑल्सो स्पोकन इन कर्नाटका ओनली। सो कर्नाटक से जो 4 नाटक है वो कन्नड़ में है, और टुडू में 1 नाटक है। केरला से 2, तेलंगाना से 1, उड़ीसा से 1, दिल्ली से 7, गोवा से 1। इसके अलावा इस बार हम लोग तमाम फोक और ट्राइबल थिएटर को भी अपने एम्बिट में लेके आए हैं, और जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी,
या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 5 और ब्रांचेस हमारे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस हैं वो भी इसमें प्रदर्शित होंगे। सेमिनार्स होंगे, मास्टर क्लासेस होंगे। इसमें हमने इस बार एक रंग हाट के नाम से, जिसको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाज़ार बोलते हैं, वैसे थिएटर बाज़ार है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नए नए प्रपोजल्स को अगर पिच करना चाहें लोग, जिनको थिएटर के लिए बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोड्यूसर्स हम उनके लिए ढूंढ पाते हैं तो उसकी कोशिश भी करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात इस बार हुई है, हमारे पास करीब ये जितने 60 नाटकों में से करीब 22 नाटक महिला निर्देशकों के द्वारा निर्देशित है। तो 60 में से 22 महिला निर्देशक हैं और 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं, एक लुबना आरिफ जी का है और एक मीता वशिष्ठ जी का है। ये 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं। सो टोटल 24 हमारे पास महिला निर्देशक और सोलो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस इस बार होंगे। इसको हम बहुत सारे जगह पे अलग अलग शहर में इसलिए करते हैं कि नाटक को हमें लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि लोगों से नाटक आया और कहीं ना कहीं व्यवधान ऐसे बढ़ी कि लोगों से शायद थोड़ा थोड़ा हम कटने लगे और बड़े बड़े शहरों में ये एक फैशनेबल या अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉइंट पे ये एक्टिविटी बन गई, या फिर सिनेमा को कच्चा माल प्रोड्यूस करने के लिए ये एक एक्टिविटी बन गई। वो जो अंदर, जो लोगों के अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है, छुपा हुआ बच्चा है, उसको जगाने के लिए हम हर एक शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम दिल्ली समेत 15 शहर में इस महोत्सव को कर रहे हैं। दोनों तरह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी फेस्टिवल होता है एक वेन्यू में ज़्यादातर होता है। ये 15 वेन्यूज़ हैं इस बार, जिसमें से 5 हमारे अपने सेंटर्स हैं, बैंगलोर, बनारस, अगरतला, गैंगटॉक और श्रीनगर। तो इस तरह से इसका रूपरेख है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 25 वर्ष पूरे हुए भारत रंग महोत्सव के, क्या कुछ कुछ नहीं, बधाई। और 25वां साल हो रहा है। आप लोग मुंबई और अन्य 13 शहरों में हैं, आएँ और देखें। मुंबई यंगस्टर्स के लिए जो एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से पीछे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं तो वहीं आएँ और नाटक देखें। नहीं, मुंबई में जो कॉलेज के स्तर पे जो ड्रामा होता है ना, बहुत शानदार होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। कॉलेजिएट वहाँ जाए तो बहुत अच्छा, बहुत खिल। सर अंकुर जी पढ़ा रहे हैं कलीना विश्वविद्यालय में अभी। वामन केंद्र जी हमारे टीचर रहे हैं, कमलाकर सोनटक्के जी हमारे टीचर रहे हैं, शिवदास घोड़के जी हमारे टीचर रहे हैं, रामचंद्र सुलगे जी मेरे शिक्षक रहे हैं। तो ये सब तो महाराष्ट्र के थिएटर के दिग्गज लोग हैं, सब ने हमें पढ़ाया है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, जिन लोगों ने थिएटर किया है वो थिएटर को समझते हैं। थिएटर आपको जीवंतता देता है, जीवन देता है। और फिर इतना बड़ा एनएसडी के लोग आकर के यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सभी लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, आना चाहिए। थिएटर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, नाटक कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। नाटक आपको जीवन देता है, उसको जीना चाहिए। बहुत कमाल का समागम है ये, बहुत कमाल का रंगारंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी सारी दुनिया के रंगकर्मियों को एक मंच पर लाता है। भारत रंग महोत्सव इसलिए बोला गया है वसुदेव कम कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो मैं देव फौजदार, नाटक मंच का फाउंडर, जो कि थिएटर ग्रुप है नाटक मंच, ये संदेश देना चाहता हूँ भारत रंग महोत्सव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सारे रंगकर्मी आइए, देश विदेश के लोग आपके मनोरंजन के लिए, आपको आनंदित करने के लिए हर्षोल्लास से आप उनका स्वागत कीजिए भारत में। मैं मुंबई का कोऑर्डिनेटर भारत रंग महोत्सव का आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ।